गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी। तो इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी किस पर, तो चलिए हम इस पर आज बात करेंगे स्टेट पर, यानी कि जो जितने भी स्टेट्स वगैरह है, जितने भी राज्य वगैरह है, उन सब पर हम बात करेंगे। चूँकि देखिए ये सबको पता है कि हम जीएसटी को फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो 2017 में लागू हुआ था। फिर से इसके पढ़ने का मकसद ये कि हमें पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जीएसटी में बहुत सारे बदलाव किए हैं, और उन बदलावों का कितना सकारात्मक प्रभाव या कितना नकारात्मक प्रभाव यहाँ स्टेट पर पड़ने वाला है, आप दूरगामी समय के लिए इसको बोल सकते हैं कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा राज्यों पर। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप ये समझिएगा कि जिस तरह से अभी जीएसटी को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बातें कर रही है, आप सोशल मीडिया पर, न्यूज़ वगैरह, डिबेट्स में आए दिन देख रहे होंगे कि इसको काफ़ी फ़ायदेमंद बताया जा रहा है कि हाँ ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये है, वो है। जितना एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसको जब अच्छी तरह से लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करे कि भाई इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इसे देखेंगे कि इसका असर स्टेट पर क्या होगा, तो आप ये सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे कि क्या कहीं ये उसी तुगलकी फरमान की तरह तो ना बन जाए। ये जो अभी बदलाव हुए हैं तुगलकी फरमान तो ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन का समय जब विमुद्रीकरण किया गया था, तो उसको लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रचार प्रसार किए थे कि भाई इससे भ्रष्टाचार कम होगा, काले धन वापस आएंगे, बहुत से लाभ यहाँ पर बताए गए थे। और अंततः मूलतः यहाँ पर क्या हुआ, उसके जो आउटपुट थे आप उसको ज़ीरो कर सकते हैं, मतलब व्यापक तौर पर हम बात कर रहे हैं। तो और आज समय ऐसा आ गया कि जो सरकार के स्पोक्स पर्सन है या सरकार के जितने भी लोग हैं, जब सोशल मीडिया पर या फिर कहीं भी न्यूज़ वगैरह में उनसे इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से दूर हटना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर यहाँ पर भी बना हुआ है कि क्या इसका हाल भी उसी तरह होगा या फिर ये ठीक ठाक चल पाएगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि आखिर स्टेट्स पर क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, इन शॉर्ट पहले आप ऐसे समझिएगा इसको कि इसमें बदलाव किए गए। ठीक है, इसमें क्या किया गया, बदलाव। अब समझिएगा बदलाव क्या किया, तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज है बहुत सारे, उनके रेट को कम किया गया। ठीक है, उनके रेट को कम किया गया। ठीक है, तो जब रेट कम किया जाएगा तो जो सरकार का रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पार्ट को अगर हम देखेंगे, जो सरकार की आमदनी है, आसान भाषा में समझिएगा, जो सरकार की आमदनी है वो क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होगी, कम ही होगी, क्योंकि उन्होंने रेट कम कर दिया। अब जहाँ पर उनको कल को 50 रुपये मिल रहा था, आज हो सकता है 25 रुपये ही उनके पास आए। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इसको समझिएगा कि गवर्नमेंट रेवेन्यू भी जो है वो कम होगा। अब गवर्नमेंट में कौन सा गवर्नमेंट, हम तो यहाँ पर स्टेट की बात करें तो हम दोनों को देख लेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देख लेंगे और हम स्टेट गवर्नमेंट को भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ समझिएगा, इसकी बात हम करेंगे आगे जाकर, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को क्या व्यापक नुकसान होने वाला है, पहले इसको समझेंगे। और नुकसान होने वाला है ये मैं कैसे करी, तो मैं आपको शुरुआती पॉइंट में ही बता दूंगी कि आखिर क्यों स्टेट को नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको समझिएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान होकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या काम करेगा, या क्या इसको नुकसान सही मायने में हो रहा है या नहीं, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब इसको समझिएगा। मैंने बोला कि स्टेट को यहाँ पर क्या होगा, नुकसान होगा, स्टेट के पास रेवेन्यू यहाँ पर कम होंगे क्योंकि रेट्स वगैरह कम हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ अगर हम जाएंगे, तो हमें पता है कि 2017 में इसको लागू किया गया था जीएसटी को, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत इसको लागू किया गया था 2017 में। ठीक है, इसको लागू करते ही बोला गया कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको हम, जो पहले से चले आ रहे हैं, उसको हम क्या कर देंगे, एबोलिश कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी जो है वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन अब एज ए इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर जीएसटी को लगाया जाएगा और बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर जीएसटी लगाए गए वहाँ से क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, अब समझिएगा
जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया गया तो अब स्टेट जो वहाँ पर स्टेट का जो रोल होता था कि भाई ये डिसाइड करते थे कि हम किस टैक्स में मतलब किस में हमें कितना % टैक्स लगाना, ये वगैरह जो डिसीजन होता था वो स्टेट का होता था। अब ये तो ख़त्म हो गया। अब जो डिसीजन होगा वो जीएसटी काउंसिल के तहत होगा, जीएसटी काउंसिल के तहत होगा। और जीएसटी काउंसिल किसके अधीन, आप बोल सकते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो इसका जो हेड होगा वो कौन होता है, इसका हेड कौन होता है, तो वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वो इसके हेड होंगे। तो आप ऐसे ही बता सकेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है। तो अब जब सारे डिसीजन इसके पास है तो इसको तो नुकसान हुआ। तो स्टेट भाई उस समय चिल्लाने लगा कि भाई हमारे नुकसान का क्या, हमारी जो आमदनी होती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस से उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ठीक है, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, इतना तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन सेस दिया जाएगा, ठीक है, तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन सेस दिया जाएगा। कंपनसेशन सेस क्या है कि बोला गया कि ठीक है तुम राज्यों को, मतलब इससे दिक्कत है कि भाई तुम्हें नुकसान हो रहा है तो तुमको कंपनसेशन सेस कि भाई तुमको जितना नुकसान हो रहा है तुम हमें बताओ कि तुम्हें इतना नुकसान हो रहा है इस जीएसटी को लागू होने की वजह से, तो हम उतना तुमको क्या करेंगे एज अ कंपनसेशन सेस तुमको वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में लगा गई, ठीक है भाई जब मेरे नुकसान का भरपाई यहाँ नहीं तो वहाँ से हो ही जा रहा है, ठीक है, सब शांत हो गए। तो ये कंपनसेशन सेस वहाँ पर इसकी बात की। अब क्या हुआ, अब जो जीएसटी में बदलाव हुए हैं, जो स्लैब में बदलाव किए गए, उसमें क्या किया गया, ये जो आपका कंपनसेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को देने का वादा किया था, जो वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे थे, तो इसको एबोलिश कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया। व्यापक तौर पर ये ख़त्म हो चुका है। कुछ चीज़ों पर अभी भी है बना हुआ, टोबैको वगैरह पे, और लेकिन अगर हम देख के चले माने तो हो सकता है, मैं हो सकता बोल रही हूँ, हो सकता है कि ये भी आगे चलकर इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए हम हो सकता पर बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे अभी जो वर्तमान है। तो ऑलमोस्ट कंपनसेशन सेस यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट तो परेशान ही परेशान नज़र आएगी। आप सोचिए कि एक तरफ जहाँ उनको नुकसान हो रहा है वहाँ पर आपने एक दफ़ा बात की कि चलो भाई हम तुमको नुकसान के यहाँ तौर पर ये देंगे, अब आपने वो भी बंद कर दिया। अब पूरा लोड किस पर जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट पर। अब इसको और समझेंगे कैसे स्टेट गवर्नमेंट पर ये लॉस जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा कि ये जो जीएसटी स्लैब में, जीएसटी में जो बदलाव किए गए, जो नया रूपांतरण यहाँ पर हुआ है, तो इसमें कहीं भर भी किसी भी तरह के रिफॉर्म की बात नहीं की गई है। मतलब रिफॉर्म नहीं, सॉरी, किसी भी तरह के, आप अगर स्टेट की हम बात करेंगे कि जो स्टेट के खर्चे हैं, मैं इस पर आती हूँ, यहाँ पर समझाती हूँ आपको, है कि जो यहाँ पर स्टेट के अपने खर्चे हैं, भाई स्टेट का खर्चा तो यहाँ नहीं रुकेगा। आप जो भी बदलाव कर रहे हैं स्टेट के खर्चे मीन्स क्या कि भाई इनकी शिक्षा जो है इस पर जो खर्च करता है स्टेट, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, उसके बाद हेल्थ है, ETC, ठीक है। तो बहुत सारे खर्चे हैं, राज्य सरकार के अपने अलग अलग खर्चे हैं, ठीक है। अब आप बताइए क्या इस जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं उससे यहाँ पर कोई ऐसा बदलाव आपको देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये बर्डन थोड़ा सा तुम मेरे ऊपर दे दो। तो ये जो इनके खर्चे हैं स्टेट के, वो क्या है, वो एज इट इज़ है, वैसा का वैसा ही बना हुआ है कि भाई जितना इनका खर्च होता था वो तो खर्च होंगे ही, लेकिन कटौती कहाँ हो गई, जो इनकी आमदनी होनी थी स्टेट गवर्नमेंट की उसमें कटौती हो गई। आप आसान भाषा में इसको और अगर इजी से समझेंगे तो आप ऐसे समझिएगा कि कोई एक्स पर्सन है एक फैमिली में, वो मान लेते हैं कि 40,000 रुपये वो कमाता है, उसकी सैलरी है। अब 40,000 की सैलरी में उसके खर्चे भी तो होंगे कि भाई खर्चा है, बच्चा का फ़ी देना है, बच्चे जो है उनके ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ी, अलग से उनके खर्चे हैं, माता पिता है उनके दवा दारू, उनकी वाइफ होगी, उनके अलग खर्चे होंगे, खाना पीना होगा, तो ओवरऑल इनके खर्चे ये है। अब 40,000 की सैलरी में ये अपने सारे खर्चे, उसके अलावा लोन, मान लीजिए होम लोन होगा, कार लोन होगा, बहुत से लोन होंगे, अब वो अपना सारा कुछ इस 40,000 में कर रहे हैं। अब अचानक से हो जाता है कि इस एक्स के पास अब 40,000 ना आकर
20,000 आ रहा है या 30,000 आ रहा है, ठीक है, जो आप मान लें। अब इसके पास इतने आ रहे हैं पैसे, लेकिन इसमें से ऐसा तो नहीं हुआ जब उनका जो सैलरी है जब वो 20,000 पे आ गया तो क्या उनके खर्चे कहीं से कम हुए? वो तो वैसा ही है कि भाई दवा दारू का खर्च है ही, उसके अलावा आपके खान पान का खर्च है, बच्चे का खर्च है, आपके वाइफ का खर्च है, सब कुछ खर्च है, सारी खर्च है। तो यहाँ पर खर्चे वैसे ही बने रहेगा, लेकिन इनका पेमेंट कम हो गया तो क्या इनको एक व्यापक नुकसान नहीं होगा? क्या इन पर एक बड़ा लोड नहीं होगा कि अब हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे? और ठीक इसी तरह यही लोड यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पर आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि भाई हम तुम्हारे खर्चों को आधा ले लेंगे, कि चलो थोड़ा तुम खर्च कर लो, थोड़ा हम खर्च कर लेंगे, या हम यहाँ पर तुमको तुम्हारी मदद कर लेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरह से खर्च के लोड में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टेट के फिस्कल हेल्थ पर यहाँ पर एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट पर क्या हो रहा है, स्टेट का जो फिस्कल हेल्थ है वो डमाडोल होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, इसको हम पूरी तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इम्बैलेंसिंग है। आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पर एक इम्बैलेंस, फिस्कल इम्बैलेंस आप इसका नाम दे सकते हैं कि ये क्या है, एक फिस्कल इम्बैलेंस है, एक राजकोषीय यहाँ पर एक इम्बैलेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टेट के साथ ये यहाँ पर समस्या है। क्लियर है ये, ठीक है। अब हम यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओवरऑल मैंने एक थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ कर दूँ कि यहाँ पर स्टेट के ऊपर एक बड़ा खर्च पड़ रहा है, मतलब बड़ा खर्च जो पहले से था वो तो है ही, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर टैक्सेस कम कर दिए गए, सारा कुछ सेंट्रल के पास चला गया, तो स्टेट के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो अब क्या करेगा, ठीक है। अब मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि गवर्नमेंट रेवेन्यू में कटौती होगी, यहाँ पे कटौती होगी, तो मैंने दोनों को बोला था, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। अब एक चीज़ समझिएगा, मैं आपको अब सेंट्रल का बताती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ नुकसान है, लेकिन एक बात और समझिएगा, इसके पीछे एक और चीज़ अंतर्निहित है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नुकसान है उसके पीछे भी स्टेट का नुकसान अंतर्निहित है। आप समझ रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है और उससे बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह का नुकसान हो रहा है जिससे स्टेट गवर्नमेंट भी परेशान है, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर समझिएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि भाई उनके पास जो रेवेन्यू आते हैं, जो टैक्सेस से उनके कलेक्शंस होते हैं, वो क्या करता है कि उसको वो अलग अलग स्टेट्स में वो बांटता है। मतलब जितना टोटल उनकी कमाई है उसमें 41% जो है वो अलग अलग स्टेट्स में देता है। यानी कि 100 रुपये में, मान लीजिए 100 रुपये कमाई हुए तो उसमें वो 41% क्या करता है, वो अलग अलग स्टेट्स को देता है। याद रखिएगा 41% में 41% अलग अलग नहीं कि भाई किसी राज्य को 10 रुपये की ज़रूरत है उसको 10 दे दो, किसी को 5 की ज़रूरत है, जैसे मतलब ऐसे तो व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ज़रूरत के हिसाब से तो नहीं, जैसा इनको लगता है अपने अकॉर्डिंग वित्त आयोग के सलाह पर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा वित्त आयोग के सलाह को मानने के लिए यहाँ ये बाउंड नहीं है, ठीक है। ये मैंडेट नहीं है कि वो उनकी सलाह को मानकर ही ऐसा काम करे, ठीक है। तो अब 41% यहाँ पर वो अलग अलग राज्यों को दे रही है, ठीक है। अब समझिएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कमी आएगी तो क्या वो स्टेट को जो बांट रहे थे पैसा उसमें कमी नहीं आएगी? ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कल तक का कमाई 100 रुपये था, अब ये 100 रुपये तो क्या हो गया, घट गया। तो जब ये 100 रुपये घट गया तो ये घट के कितना हो गया, मान लेते हैं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 90 रुपये आ रहे, अब तो ये 90 रुपये में ही बांटेगी ना, अब 90 रुपये में ही अलग अलग स्टेट्स को पैसे देंगे। तो मान लीजिए कल तक अगर यूपी को 5 रुपये मिलता था तो क्या इस 5 रुपये में कटौती नहीं होगी? अब 5 में हो सकता है यूपी को अब 3 ही रुपये मिले, हो सकता है कि अब 2 रुपये ही मिले, ठीक है। एक तो ये जो पैसे का बंटवारा भी होता है, व्यवहारिक रूप में हम देखें तो ये सबको पता है कि किसी की भी सरकार होती है तो वो जिस भी राज्य की बात करें, अगर उस राज्य में उनके पार्टी के लोग हैं, उनके सरकार के लोग हैं, तो वहाँ पर
वो ऑब्वियस बात है उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा, और जहाँ पर विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं स्टेट में तो वहाँ पर वो थोड़ा करते हैं कटौती वगैरह, ठीक है। तो खैर ये राजनीति की बात हम नहीं करेंगे, हम इस पर आएंगे। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर रेवेन्यू घटा, और उस रेवेन्यू के घटने से देखिए आप स्टेट गवर्नमेंट पर फिर एक यहाँ पर आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। भाई 100 रुपये कल कमा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट, आज 90 रुपये कमा रहा है, तो वो 90 में ही तो बांटेगा ना। मैं अगर आप 5 लोग को पैसे देती हूँ, मेरे पास 100 रुपये है, तो मैं उस अकॉर्डिंग बंटवारा कर रही हूँ। कल को 100 रुपये ना होकर मेरे पास 60 रुपये 50 रुपये होंगे, तो फिर मैं भी तो कम दूंगी ना। मैं उतने पैसे नहीं दूंगी जितने मैं 100 में देती थी, तो मैं अब उस 50 के अकॉर्डिंग ही पैसों का बंटवारा करूंगी। यही काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नुकसान में भी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान अंतर्निहित है, जो ऐसे डायरेक्टली हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो नुकसान है ही ना। अलग बात है उसमें स्टेट का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नुकसान है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी भरपाई कहाँ से कर लेती है, ये समझिएगा। कहीं ना कहीं ये अपनी भरपाई कर लेती है। कैसे? तो ये अपनी भरपाई करती है सेस एंड सरचार्ज से। सेस एंड सरचार्ज से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी भरपाई कर लेती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेस एंड सरचार्ज क्या है। जिनको पता है वो समझ पा रहे हैं, जिनको नहीं पता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक डाल दिया जाएगा, आप जाकर सेस एंड सरचार्ज की क्लास कर लेंगे। नीरज सर ने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात इसको समझिएगा। तो यहाँ पर सेस एंड सरचार्ज से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कमी पूरी कर लेती। क्या होता है, जैसे अभी इन्होंने जीएसटी में बदलाव किए, रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब वहाँ से तो आमदनी कम हो गई, लेकिन यहाँ पर वो क्या करते हैं, किसी भी सेस को बढ़ा दिया। मान लीजिए कहीं पर रेट बढ़ा दिया, कहीं या फिर कोई ज़्यादा जगह पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो इससे क्या होती है कि जो यहाँ से कटौती हो रही है वो यहाँ से अपना नुकसान भरपाई तो कर लेते हैं, लेकिन मार खा जाता है बेचारा स्टेट। यहाँ पर ये समझ में आए कि सेंट्रल के नुकसान में भी स्टेट को यहाँ पर ओवरऑल नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि ये यहाँ पर इस तरह के नुकसान देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। इसलिए मैंने बोला कि कहीं ये उस तरह ना हो जाए कि फिर अभी तो बहुत इसके बारे में लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बता रही है, लेकिन कहीं ये फिर से फ्लॉप ना कर जाए, ठीक है। क्योंकि स्टेट पर बहुत ज़्यादा बड़ा बर्डन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक सलाह के रूप में आप कह सकते हैं कि आप भी अपने सलाह दे सकते हैं। आपको अगर जो लगता है आप ज़रूर अपने सलाह को रखिएगा कि इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। या तो आप काम कर सकते हैं कि कुछ टैक्सेस, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, उसमें आप कुछ हिस्सा क्या कर सकते हैं, स्टेट को दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स की हम बात करें, तो कोई जो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि आप सारे यहाँ पर दे दें, यहाँ पर कुछ हिस्सा कहने का मतलब आप कह सकते हैं जैसे कोई ऐसा कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है, वो राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा है, तो वहाँ पर आप कुछ हिस्सा राज्य को दे सकते हैं, एक रेशियो बांट सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे सेस एंड सरचार्ज है, वहाँ से तो भाई आप वसूल रहे हैं, तो उस वसूली में ही आप क्या करिए, कुछ हिस्सा, कुछ रेशियो बना लीजिए, 70-30 का रेशियो बना लीजिए। भाई 70% आप केंद्र सरकार रखिए, 30% आप राज्यों को दीजिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक मध्यम मार्गीय उपाय क्या होगा, निकालना पड़ेगा। जो हमेशा गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है वो कहते थे कि मध्यम मार्ग की पर चलने की बात करते थे। मध्यम मार्ग कहने का मतलब जो व्यवहारिक मार्ग है, जिसको हम चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज़ अतिवादी हो जाए तो वो चलाना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पर फ़िलहाल जो ऐसे कंडीशंस दिख रहे हैं, जो सिचुएशन बनते हुए दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा लोड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पर जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पर लोड होगा तो वो अपनी भरपाई इधर से नहीं तो उधर से कर ही लेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बेचारा कहाँ जाएगा। और ख़ास करके ऐसे स्टेट जहाँ पर सरकार के लोग नहीं बैठे हैं, विपक्ष के लोग बैठे, उनके लिए और भी ज़्यादा ये चिंता की बात है। तो ये लोड स्टेट पर ना पड़े, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ विचार करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर जब स्टेट के जो खर्चे होते हैं, आप खर्चों का बंटवारा कर लीजिए, या जो भी आप कर सकते हैं वहाँ पर बैठे लोग सोच सकते हैं। तो ये पूरा था आपका इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी जो राज्यों पर कैसा देखने को मिल रहा। आप भी अपने विचार रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।